हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र प्रेजेंस में आपका स्वागत है। आज हम प्रभु की प्रेजेंस में, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, हम वचन को देखेंगे। कुलसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 13 आयत। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया, हालेलुया। बोले कलीसिया हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। बोले आमेन, बोले आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना। परमेश्वर ने हमें इस संसार की उत्पत्ति होने से पहले चुना। आमेन। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बोलिए, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमेन, आमेन। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करवाया। आमेन, आमेन। इसका मतलब कि आप पहले अंधकार के वश में थे। अंधकार का आत्मा आप पर राज्य करता था। अंधकार की शक्तियां आप पर राज्य करती थी और अधोलोक आपके ऊपर प्रबल था। लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। बोले आमेन। आप अंधकार से छुड़ाए गए और यीशु मसीह के हाथों में सौंपे गए। जब आप अंधकार से छूटे और यीशु के राज्य में आए, यीशु के हाथों में आए, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु आपको फिर से बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप मसीह में आकर बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर आपकी आत्मा को रिक्रिएट करता है। आपकी आत्मा को वो फिर से बनाता है। जो आत्मा परमेश्वर ने आपको दी थी, वो आत्मा अंधकार के वश में चली गई। लेकिन जब यीशु मसीह के हाथों में आपने उसे दिया, वो आत्मा को परमेश्वर ने और उसके पुत्र ने रिक्रिएट किया। आपकी आत्मा के अंदर सामर्थ डाल दी, आपकी आत्मा के अंदर सामर्थ डाल दी। और प्रियो, अब आपकी आत्मा के अंदर यीशु मसीह आकर वास करते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं। मेरे पास प्राण है, मैं इस शरीर में रहता हूं। आमेन। जब आप इस बात पर फोकस करेंगे कि आप एक आत्मा हैं, जब आप इस बात पर फोकस करेंगे आप एक आत्मा है, जो परमेश्वर ने आपकी आत्मा को नया बनाया, आपकी आत्मा को रिक्रिएट किया, आपकी आत्मा को नई सृष्टि बनाया। नई सृष्टि आपका शरीर नहीं, नई सृष्टि आपका प्राण नहीं, नई सृष्टि आपकी आत्मा है। क्या आप समझ पाए इस बात को? नई सृष्टि आपकी बॉडी नई सृष्टि नहीं है। आप जैसे थे आप वैसे ही है। आपका प्राण जैसा था, प्राण वैसा ही है। लेकिन नई सृष्टि आपका आत्मा बन चुका है। जब आप अपनी आत्मा पर फोकस करेंगे, आप अपनी आत्मा पर फोकस करेंगे, आप अपनी आत्मा पर फोकस करेंगे, आपका आत्मा सामर्थ के साथ प्रकट होगा, आपका आत्मा बल के साथ प्रकट होगा। आप अपनी आत्मा की सामर्थ को प्रकट कर पाएंगे, आप अपनी आत्मा की सामर्थ को दिखा पाएंगे जैसे यीशु ने दिखाया। बोले आमेन, बोले आमेन। यीशु मसीह ने कहा,
जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा बल्कि वो ज्योति बन जाएगा। इट मीन्स यीशु मसीह ने आपको अंधकार से छुड़ा लिया। यीशु मसीह अंधकार के वश से छुड़ाता है और आपको ज्योति के राज्य में प्रवेश करवाता है। जब आप अंधकार के वश से छुड़ाए गए, आप ज्योति के राज्य में आ गए। जब आप ज्योति के राज्य में आ गए, अब आपके ऊपर ज्योति के राज्य का कानून चलता है। बोले आमेन, बोले आमेन। अगर कोई अंधकार की आत्मा आपके ऊपर राज करना चाहती है, वो इलीगल है। हालेलुया। अगर कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुष्ट आत्मा आपके शरीर पर प्रबल होता है, आपके परिवार पर प्रबल होता है, वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है। आपका आत्मा, आप अपनी आत्मा की शक्ति के द्वारा उसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा के अंदर यीशु रहता है। बोले आमेन, बोले आमेन। परमेश्वर ने आपको आज नहीं चुना। अगर हम बाइबल में देखें, वचन में लिखा है, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 4 आयत, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमेन, आमेन। प्रियो, आप जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए। आप जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए। जब परमेश्वर ने ना पृथ्वी बनाई, ना आकाश बनाया, आप चुने गए। जब परमेश्वर ने ना सूर्य बनाया, ना चंद्रमा बनाया, ना तारे बनाए, उससे पहले आप चुने गए। पेड़ों के बनाने से पहले आप चुने गए। धरती बनाने से पहले आप चुने गए। इस संसार की वस्तुएं बनाने से पहले आप चुने गए। ये एक सत्य है। जब आप इस सत्य को समझ लेंगे, जब आप इस सत्य को जान लेंगे, ये सत्य आपके अंदर काम करेगा। बोले आमेन। जब आप इस सत्य को समझ लेंगे, आप इस सत्य में काम करेंगे, ये सत्य आपके अंदर काम करेगा, क्योंकि आप जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए। आमेन। आप जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए। जब आप जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए, तो इस संसार के सरदार का और इस संसार का आपके ऊपर राज्य नहीं हो सकता। बोले आमेन। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि संसार का और संसार का आत्मा आपके ऊपर राज नहीं कर सकता, आपको अपने वश में नहीं कर सकता, क्योंकि आपका आत्मा नया बनाया गया है। आपकी आत्मा न्यू क्रिएशन है। आप एक नई सृष्टि है। यू आर ए न्यू क्रिएचर, यू आर ए न्यू स्पीशी। आप एक नई सृष्टि है, आप एक नई क्रिएचर है, आप एक नई स्पीशी है जो परमेश्वर के राज्य से है। आमेन। आप अब अंधकार के राज्य में नहीं, आप ज्योति के राज्य में हैं। बोलिए, मैं अंधकार से छूटकर, बोले बोले, मैं अंधकार से छूटकर ज्योति के राज्य में प्रवेश कर गया हूं। आमेन। मैं मौत के राज्य से निकलकर जीवन के राज्य में प्रवेश कर चुका हूं। मैं बीमारियों के राज्य से निकलकर जीवन के राज्य में प्रवेश कर चुका हूं। मैं दुष्ट आत्मा के राज्य से निकलकर यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर चुका हूं। आमेन। अगर आप इस कन्फेशन को करेंगे, अगर आप इस कन्फेशन को करेंगे, आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। प्रियो, आपने प्रभु में अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। जब आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, जब आपकी आत्मा की सामर्थ्य बढ़ेगी, जब आपकी आत्मा की ताकत बढ़ेगी, आप इस संसार में काम कर सकते हैं। बोले आमेन। आप इस संसार में काम कर सकते हैं जब आपकी आत्मा की सामर्थ्य बढ़ेगी। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, अगर हम आगे बढ़े, वहां पर लिखा है कुलसियों की पुस्तक 1:15 है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। 16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी,
क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं और क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। 17 वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आमेन, आमेन। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहले उठा है। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहले उठा है। इसका मतलब पहले यीशु मसीह था और उसके बाद हम हैं। बोले आमेन, बोले आमेन। अगर परमेश्वर ने एक पेड़ लगाया, सुनिए, अगर परमेश्वर ने एक पेड़ लगाया, उस पेड़ का पहला फल यीशु मसीह है और दूसरा हम हैं। आमेन। क्या आप इस बात को समझ पाए? परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले क्यों चुना? क्योंकि पहले था यीशु मसीह है और उसके बाद हम हैं। आमेन, आमेन। ये सत्य है प्रियो, ये सत्य है। जब आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको आजाद करेगा। जब आप सत्य को समझेंगे, यीशु मसीह पहले था और उसके बाद हम हैं। यीशु मसीह ने अंधकार की शक्ति को तोड़ दिया। यीशु मसीह ने शैतान के राज्य को कुचल दिया और आप में वो सामर्थ डाली गई, आप उसके राज्य को कुचल सके, क्योंकि आप ज्योति के राज्य में हैं। आप अंधकार के राज्य में नहीं हैं, आप ज्योति के राज्य में हैं, आप परमेश्वर के राज्य में हैं और आप अंधकार से छुड़ाए गए हैं। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह परमेश्वर का रूप है, प्रतिरूप, और सृष्टि में पहले उठा है। सारी वस्तुओं की सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा हुई। पृथ्वी की सृष्टि, स्वर्ग की सृष्टि, पृथ्वी की सृष्टि, देखी जा अनदेखी, सिंहासन, इस संसार की प्रधानताएं, प्रभुताएं, अधिकार, सारी वस्तुओं की सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा हुई। आमेन, आमेन। इसका मतलब आप समझें, अगर यीशु मसीह सृष्टि करता है, वो भेंट का पहला पेड़ा है, तो दूसरे आप हैं। अगर उस पेड़ का पहला फल है तो दूसरे आप हैं। उसके अंदर सृष्टि करने की सामर्थ है। जब परमेश्वर ने आपको पृथ्वी की सृष्टि से पहले चुना, आपके अंदर सृष्टि करने की सामर्थ है प्रियो। आपके अंदर सृष्टि करने की सामर्थ है, आप में चीजें बनाने की सामर्थ है। बोले आमेन। लेकिन समस्या क्या है? आपका फोकस आपके पूरे शरीर पर रहता है। आपका फोकस आत्मा में नहीं रहता, आपका फोकस शरीर पर रहता है। आपका फोकस शरीर पर रहता है कि मेरे शरीर में आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे। आपका फोकस शरीर के ऊपर रहता है। शरीर पर फोकस होने के कारण आप आत्मा के वरदानों में बह नहीं पाते। जब आप आत्मा में बहना चाहते हैं तो आपको आपका फोकस आपको आत्मा में लाना होगा। बोले आमेन, बोले आमेन, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखें, इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़े। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। अब 2 आयत से पढ़े। इन अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। पुराने नियम में परमेश्वर मूसा पर प्रकट हुआ और नबियों के द्वारा बात करता था। मूसा के द्वारा, यहोशू के द्वारा, एलिया के द्वारा, यशाया के द्वारा,
यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर बातें करता था, लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें की और उसे सारी सृष्टि के ऊपर वारिस ठहराया। बोले आमेन, बोले आमेन। अब इस सृष्टि के ऊपर परमेश्वर के पुत्र का अधिकार है, यीशु मसीह का अधिकार है। बोले आमेन, हालेलुया। लेकिन जब आदम और हवा अदन वाटिका में थे, आदम और हवा ने पाप किया, आदम के पास से जो अधिकार दिया था परमेश्वर ने, उसे शैतान ने छीन लिया। इसीलिए आदम का वो अधिकार जो शैतान ने छीन लिया, वो शैतान के पास था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने उस अधिकार को यीशु मसीह ने वापस लिया और उस अधिकार को अपनी कलीसिया को दे दिया। बोले आमेन। लेकिन अगर आप अब भी नहीं समझते कि आपके पास कौन सा अधिकार है, तो आप आत्मा में नहीं चल रहे। अगर आप नहीं समझते, यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, 12 चेलों को बुलाया और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, शत्रु की सारी सामर्थ पर। बोलिए, शत्रु की सारी सामर्थ पर, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। अब आप उस अधिकार को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं, जहां आप उस अधिकार को समझते ही नहीं। आप उस अधिकार को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं, कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। अगर आप उस अधिकार को अपनी आत्मा में लेते हैं, उस अधिकार को अपनी आत्मा में लेते हैं, वो अधिकार आपकी आत्मा में काम करेगा। बोले आमेन। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार देता हूं, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। बोले आमेन, बोले आमेन। बोलिए मेरे पास, बोलिए मेरे पास सांपों को, बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिसन लिसन प्रिय, ध्यान से सुने। बोलिए मेरे पास, बोलिए मेरे पास सांपों को, बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार है। मेरे पास सांपों को, बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार है। और यीशु मसीह ने मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमेन। मैं उस अधिकार को लेता हूं और उस अधिकार में चलूंगा यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया। सुने सुने, आज का वचन आपकी आत्मा में कार्य करेगा। जहां तो आप आत्मा के अधिकार में चलेंगे, जहां फिर आप सारी उम्र, सारी लाइफ आप उस व्यक्ति के साथ चलेंगे जिसके पास आत्मा का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। और अक्सर लोग अपना अधिकार लेना नहीं चाहते, किसी दूसरे के अधिकार के साथ चलना चाहते हैं। वो राइट है, वो सही है। जब आपकी आत्मा में अधिकार मिलेगा तब भी आपको साथ चलना पड़ेगा, लेकिन आपकी आत्मा पर अधिकार प्रबल होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह अधोलोक के ऊपर प्रबल हुआ, आप भी अधोलोक पर प्रबल हो जाएं। यीशु मसीह शैतान पर प्रबल हुआ, आप शैतान पर प्रबल हो जाएं। बोले आमेन, बोले आमेन। आपको अपनी आत्मा में अधिकार लेना है। जब आपकी आत्मा में अधिकार होगा, लिसन प्रियो, जब आपकी आत्मा में अधिकार होगा, आप सामर्थ के साथ चल पाएंगे। बोले आमेन, बोले आमेन। क्या ये वचन आपको समझ आ रहा है? लिसन, क्या ये वचन आपको समझ आ रहा है? सुनिए सुनिए,
जब आपकी आत्मा में अधिकार होगा, जब आपकी आत्मा में अधिकार होगा, आप सामर्थ्य के साथ चलेंगे। बोले आमेन। आप लंगड़ों को छुएंगे, लंगड़े चलेंगे। आप बीमारों को छुएंगे, बीमार चंगे होंगे। ये आपकी आत्मा में होता है, ये शरीर में नहीं, ये आत्मा में है। बोले आमेन। आप अपनी आत्मा से चीजों को निकालेंगे, आप अपनी आत्मा से उस कार्य को पूरा करेंगे। बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जब वो लहू बहने वाली औरत ने यीशु के पल्ले को छुआ, बेसिकली उसने यीशु के पल्ले को नहीं, उसने यीशु की आत्मा को छुआ। वो अपनी आत्मा से यीशु की आत्मा में पहुंच गई और उसने यीशु की आत्मा को छुआ। जैसे यीशु की आत्मा छुई गई, यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? आपके कपड़ों को जो मर्जी कोई छूता रहे, आपको कैसे पता चलेगा आपको किसी ने छू लिया? हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक संसार आत्मा से आत्मा में चलता है। बोले आमेन। आप यहां पर बैठे हैं, ये आत्मिक संसार है। इससे बाहर, इसके बाहर संसारिक संसार है, वर्ल्डली लाइफ। यहां पर स्पिरिचुअल लाइफ है। आत्मिक संसार में आप केवल आत्मा में चल सकते हैं। आत्मिक संसार में अगर आप शरीर में चलेंगे तो फेल हो जाएंगे। आत्मिक संसार में आपको आत्मा में चलने की जरूरत है। बोले आमेन। आत्मिक संसार में आपको अपनी आत्मा को समझने की जरूरत है। बोले आमेन। आत्मिक संसार में आपको समझना है आपकी आत्मा में कौन कौन से अधिकार हैं। आत्मिक संसार में आपको समझना है आपकी आत्मा के अंदर कौन से गिफ्ट हैं। आत्मिक संसार में आपने समझना है आपकी आत्मा में कौन सी शक्ति है। आप उसके द्वारा प्रबल हो पाएंगे। बोले आमेन। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम पहाड़ से कहो वो समुद्र में चला जाएगा, जब तुम्हारे अंदर विश्वास है, वो विश्वास आपके शरीर में नहीं, वो विश्वास आपके प्राण में नहीं, वो विश्वास आपकी आत्मा में होता है। हालेलुया। यीशु मसीह की आत्मा के अंदर विश्वास इतना प्रबल था, यीशु मसीह ने पेड़ से कहा, पेड़ से देखा उसके ऊपर फल नहीं, यीशु मसीह ने सूख जा, और शाम तक वो पेड़ सूख गया। यीशु मसीह की आत्मा के अंदर इतना विश्वास था, मैंने जो बोल दिया वो हो गया। आपकी आत्मा में जिस दिन जो विश्वास आ जाएगा, मैंने जो बोल दिया वो हो गया, उस दिन आपका आत्मा प्रबल रीति से काम करेगा। उस दिन आपका प्रबल रीति से काम करेगा। उस दिन आपका आत्मा उछलेगा आपके अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। जब मरियम की गोद में, मरियम की गर्भ के अंदर यीशु पैदा हुआ, वचन ने गर्भ धारण किया। जब यीशु मरियम की गोद के अंदर, गर्भ के अंदर था, मरियम एलिजबेथ से मिलने के लिए गई। बाइबल कहती है जैसे मरियम ने कदम रखा उसके घर में, तो एलिजबेथ के पेट से बच्चा उछला। सुने सुने प्रियो, लिसन, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। यीशु मसीह ने मरियम की गर्भ के अंदर आए। यीशु मसीह मरियम की गर्भ के अंदर आए, और यीशु मसीह जब मरियम की गर्भ के अंदर आए, आज एक नया प्रकाशन आपको मिलेगा। जब यीशु मसीह मरियम की गर्भ के अंदर आए और जब मरियम एलिजबेथ के घर में गई, तो जैसे उसने पांव रखा, जैसे यीशु मसीह ने पांव रखा, यीशु की आत्मा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छुआ। लिसन 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 लिसन। यीशु आत्मा में मरियम के गर्भ में था, और यीशु की आत्मा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छुआ। जैसे छुआ, यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उसके गर्भ के अंदर बपतिस्मा कर दिया। तभी तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के सामने आया, उसने कहा, मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि वो आत्मा में हो चुका था। दबोनिया सिबरो हलमाना खशखतला मेहानिया सफरा हाला लबानिया सिबरो लबारका सदरबा लबानिया सिबरो लबारबा। आपका आत्मा प्रबल हो रहा है आज, प्रबल हो रहा आपका आत्मा।
पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से, उठ रहा पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से। और आपका आत्मा प्रबल हो, आपके शरीर पर आपका आत्मा प्रबल हो जाएगा। आपके शरीर में बीमारी नहीं रहेगी। आपका आत्मा प्रबल होगा, आपके शरीर में कफंदा नहीं रहेगा। आपका आत्मा प्रबल होगा, आपके घर में बोझ नहीं रहेगा, कोई दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी। आपका आत्मा प्रबल हो रहा है। हालेलुया, 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 आमेन, आमेन। बोलिए मैं एक आत्मिक प्राणी हूं। बोलिए मैं एक आत्मिक प्राणी हूं। आई एम ए न्यू क्रिएचर। मैं एक आत्मिक प्राणी हूं। मेरा घर स्वर्ग है। मैं स्वर्ग से आया हूं और स्वर्ग में जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तुम धरती के हो, मैं स्वर्ग का हूं। मैंने तुमसे धरती की बातें की, तुम उसे सुन नहीं सकते। यदि मैं स्वर्ग की बातें करूं तो क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिसन प्रियो, लिसन। आपकी आत्मा की सामर्थ आज बढ़ने वाली है। आप आत्मा में मूव करने वाले हैं। यू कैन मूव इन योर स्पिरिट। आज से आप आत्मा में मूव करेंगे। आप आत्मा में मूव करेंगे। आत्मिक मूवमेंट आज से शुरू होगी। आपकी आत्माएं प्रबल होंगी, आपके प्राण के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर। बोले आमेन। सुनिए, सुनिए, लिसन। जब आप एक आत्मिक प्राणी हैं और आपके शरीर में प्रॉब्लम है, ध्यान से मेरी तरफ देखिए। आप एक आत्मिक प्राणी हैं और आपके शरीर में प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इसका मतलब आपने कुछ दुष्टात्माओं के साथ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, तभी वो आपके जीवन में काम करती हैं, क्योंकि आपने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। और जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो आपके शरीर में रहती हैं। लेकिन अगर आप आत्मिक प्राणी हैं और आप उसे कमांड करेंगे, ये तेरा पैर नहीं मेरा पैर है, ये तेरा हाथ नहीं मेरा हाथ है, ये तेरी उंगली नहीं मेरी उंगली है, ये उंगली परमेश्वर की उंगली है, निकल इससे। क्या आप समझ पा रहे हैं? कुछ क्या आप समझ पा रहे हैं? आपका आत्मा आपकी उंगली पर प्रबल हो जाएगा, आपका आत्मा आपकी आंखों पर प्रबल हो जाएगा। उसी समय बीमारी चली जाएगी। एट द सेम टाइम, सुनिए सुनिए सुनिए, आने वाले समय में आप गवाहियां सुनेंगे। आज तो लोग कहते हैं किसी ने किसी को चंगा किया। अगर पूरी कलीसिया गवाही दे मैंने खुद को चंगा किया, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरी आत्मा से आत्मा आपकी आत्मा को छुए, आप चंगे होते हैं। अगर आपका आत्मा आपकी बॉडी को छुए तो आप पूर्ण रूप से आजाद हो जाएंगे। क्योंकि अगर वो दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी में आएगी, आपका आत्मा उसे निकालने के लिए पहले से तैयार रहेगा। हालेलुया। सुनिए सुनिए, अगर आपके घर में चोर आ जाए तो किसको पता चलेगा आपके घर में चोर आया? आपको पता चलेगा कि आपके रिश्तेदारों को? पहले किसे पता चलेगा? आपको। उसके बाद कौन बताता मेरे घर में चोर आया? आवाज नहीं आई। कौन बताता मेरे घर में चोर आया? आप बताते हो। क्या मुझे पता चलेगा आपके घर में रात को चोर आया? कौन बताएगा सुबह? पास्टर जी हमारे घर में चोर आया। जिस घर में चोर आया उसे मैं आकर निकालूंगा कि आप खुद निकालेंगे? जिस घर में चोर आया चोरी करने के लिए, उसे कौन निकालेगा?
फिर आप दूसरों की वेट क्यों करते हैं कि आपके घर में आकर उस चोर को निकालें? हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया क्योंकि तुम्हारे दांत ही नहीं अन्न खा सको। दूध पीने वाला बच्चा कौन सा है? जो हमेशा अपने मां बाप पर निर्भर रहता है। अन्न खाने वाला बच्चा कौन सा है? जो खुद खाना खाकर भाग जाता है, जो खुद खाना खाकर काम करता है, जिसकी बॉडी में ताकत रहती है। हालेलुया, हालेलुया। आप दूध पीने वाले या अन्न खाने वाले हैं? हाँ जी, आप दूध पीने वाले या अन्न खाने वाले हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम आपको आदत नहीं डालते, हम आपको ऐसी कोई आदत नहीं डाल रहे कि आप खुद ही पीते रहें और आत्मा में वॉक ना करें। आमेन, आमेन। इसलिए मैं वचन करने के बाद अंदर चला जाता हूं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे लिए पास्टर जी रुकते नहीं, हमारे सर पर हाथ नहीं रखते। रखूंगा, अगर आप बोलेंगे मैं दूध पीने वाला हूं तो आप लाइन लगाएं यहां पर बाद में। दूध पीने वाले, मैं प्रार्थना करके जाऊंगा उनके लिए। हम नहीं चाहते आप दूध पीने वाले रहें, हम नहीं चाहते आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहें, हम नहीं चाहते आप हमारी ओर ताकते रहे। हम चाहते आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ जाए और आपका आत्मा प्रबल हो जाए। आपके प्राण के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर आपका आत्मा प्रबल हो जाए। जैसे यीशु आत्मा में चला, आप आत्मा में चले। पौलुस आत्मा में चला, आप आत्मा में चले। तीमुथियुस आत्मा में चला, आप आत्मा में चले। तीतुस आत्मा में चला, आप आत्मा में चले। बोले आमेन, बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है, जब आप परमेश्वर के साथ चलते आपका आत्मा तगड़ा होता है। और बाइबल कहती है, इब्रानिया, बाइबल खोले, एक ही 5 आयत से पढ़ते। इब्रानिया 5 आयत से पढ़े, 5, 6, 7। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह है कि मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है उसने यीशु मसीह को अपना पुत्र बनाया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। और परमेश्वर उसका पिता है। जब आप परमेश्वर के राज्य में पुत्र हैं तो परमेश्वर आपका पिता है। और बाइबल कहती है कि सारे स्वर्गदूत पुत्र को दंडवत करें, सारे स्वर्गदूत पुत्र को दंडवत करें। आमेन, आमेन, हालेलुया। लेकिन स्वर्गदूतों के विषय में कहता है परमेश्वर, स्वर्गदूतों के लिए कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। बोलिए, वह अपने दूतों को पवन, बोलिए बोलिए बोलिए, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है, धधकती हुई आग बनाता है। बोलिए, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक परमेश्वर के सेवक ने, उन्होंने फास्टिंग की, 40 दिन की फास्टिंग रखी। वो 40 दिन की फास्टिंग में गए और 40 दिन के रोजे रखे।
और जब 40 दिन पूरे हुए तो उनकी आत्मा ने कहा इसे बंद नहीं करना, इसे कंटिन्यू करना है। और उन्होंने अपनी फास्टिंग को कंटिन्यू किया। और अपनी फास्टिंग, जब उनकी फास्टिंग 44 डेज की हुई तो वो एक शहर से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गए। जब वो दूसरी स्टेट में गए तो दूसरी स्टेट में जब वो फ्लाइट से गए तो फ्लाइट में जब आप जाते हैं, जब आप फ्लाइट से निकलते हैं तो आपका सामान वो एक्सरे मशीन से निकालते हैं, आपको भी वो एक्सरे मशीन से निकालते हैं, आपको भी एक्सरे मशीन से निकलना पड़ता है कुछ स्टेट्स में। नहीं तो हमारे इंडिया में हमारा सामान एक्सरे मशीन में जाता है। जब वो एक्सरे मशीन से गुजरे तो जो एक्सरे मशीन वाला व्यक्ति था उसने देखा जब सामान निकला तो कुछ नहीं था, लेकिन जब वो सेवक निकला तो उसे एक्सरे मशीन में आग दिखाई दी। जब वो निकले एक्सरे मशीन से, उन्होंने दोबारा उनसे कहा आप दोबारा वापस जाओ और एक्सरे मशीन से फिर से निकलो, एक्सरे मशीन से फिर से निकलो। उन्होंने क्या देखा? दो पुलिस वालों ने देखा जब वो व्यक्ति वहां से गुजर रहा था एक्सरे मशीन से, उन्हें एक्सरे मशीन के अंदर आग नजर आ रही थी। परमेश्वर कहता है वो अपने सेवकों को धरती हुई आग बनाता है, धरती हुई आग बनाता है। उन्होंने तीसरी बार बोला एक्सरे मशीन से निकल। जब वो एक्सरे मशीन से निकले उन्हें आग चलती हुई दिखाई दी। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने पूछा तुम कौन हो? वो अपने सेवकों को धरती हुई आग बनाता है। आपके अंदर से आग बहती है क्योंकि वो आग आपकी आत्मा में है, वो आपके शरीर में नहीं, प्राण में नहीं, आत्मा में आग है। आपकी आत्मा की आग प्रकट होगी जब आप आत्मा में वॉक करेंगे। When you walk in the spirit, जब आप आत्मा में चलेंगे आपकी आत्मा की आग दिखाई देगी। प्रियो बोलो आमेन, बोलो आमेन। उन पुलिस वालों ने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ, यीशु मसीह की सेवा करता हूँ। उन्होंने कहा हम एक्सरे मशीन में तुम दिखाई नहीं दिए, एक्सरे मशीन में आग दिखाई दे रही है। वो आग आपके अंदर में दिखाई देगी, वो आग आपके अंदर आपकी आत्मा में दिखाई देगी। आज वो आग आपकी आत्मा में आ रही है, आज वो आग आपकी आत्मा में आ रही है। आपकी आत्मा से आग नजर आएगी, आपकी आत्मा से आग नजर आएगी। You will not remain the same. Rabalia thlo manakha shakhat labalia amdala labenia zebro labaraba। आपकी आत्मा की आग उठ रही है, आग की लपटें आपके अंदर से उठ रही हैं, आपकी आग की लपटें, आग की लपटें, आग की लपटें, आपकी आत्मा में आग, आपकी आत्मा की आग बढ़ रही है, आपकी आत्मा की आग बढ़ रही है। लबरमा हानिया खोला माना का जगरबा लबेनिया जिब्रो लमनमा का जगरबा लियामदलो। आपकी आत्मा में आग बढ़ रही प्रियो, आपकी आत्मा में आग बढ़ रही प्रियो, आपकी आत्मा में आग बढ़ रही प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आमेन, आमेन। बाइबल कहती है, पौलुस कहते हैं शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर में मनुष्य व्यभिचार करते हैं, शरीर में लालच करते हैं, शरीर में ईर्ष्या करते हैं, शरीर में वैर करते हैं, शरीर में नफरत करते हैं, शरीर में जेलसी रखते हैं, शरीर में एक दूसरे से बात नहीं करते। इसलिए पौलुस कहता शरीर के अनुसार नहीं आत्मा में चले। बोलिए आत्मा में चले। एक दूसरे से बोलिए आज से आत्मा में चलें, आज से आत्मा में चलें। जब आप आत्मा में चलेंगे तो शरीर की क्रियाओं को मारेंगे। आपका आत्मा आपके शरीर पर प्रबल होगा, आपका आत्मा आपकी बॉडी पर प्रबल होगा। जब आप आत्मा में चलेंगे तो शरीर की क्रियाओं को मारेंगे और आप आत्मा में जीतेंगे। बोले आमेन, बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में चलें, कहें एक दूसरे से आत्मा में चलें,
एक दूसरे से जोड़ा बनाएं, बोले आत्मा में चलें, बोलिए आत्मा में चलें, बोलिए आत्मा में चलें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति इस संसार में कुछ ना कुछ करना चाहता है, और ये संसार है ये किसी ना किसी चीज के द्वारा आपको पकड़ लेता है। संसार आपको खींचता अपनी ओर। हालेलुया, हालेलुया। संसार का आत्मा आपको अपनी ओर खींचता है, आपको अपनी ओर खींचता है किसी ना किसी चीज के द्वारा। मान लो आपने सोचा आज फास्टिंग रखनी है, और आपको पता चल जाए किसी ब्रांड ने सेल लगा दी और कपड़ा 100 रुपए में मिल रहा है, फास्टिंग टूट गई। हाँ जाना। आपको पता चल जाए स्विफ्ट गाड़ी 10 लाख में नहीं 5 लाख में मिल रही है, उस दिन फास्टिंग गई। संसार आपको अपनी ओर खींचता है, संसार की चीजें आपको अपनी ओर खींचती हैं। किसी व्यक्ति को कार खींचती है और किसी को बुलेट मोटरसाइकिल, किसी को कपड़े, किसी को शूज, किसी को ग्लासेस। संसार में इतनी वस्तुएं बना दी गई हैं, वो वस्तुएं आपको अपनी ओर खींचती हैं और आप शरीर में वॉक करना शुरू करते हैं। जब आप शरीर में चलते हैं तो आपका आत्मा आपके साथ प्रबल नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब बोट में जा रहे थे, यीशु मसीह बोट में सो रहे थे, तूफान उठा, तूफान आया, लहरें उठी। चेले कहते ए प्रभु हम मरे चले जाते हैं। चेले शरीर में थे कि आत्मा में थे? बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए, किस में थे चेले? आप जब कहते हैं हम मर गए तो किस में कहते हैं? बचा लो, मर गए। किस में कहते वो? आवाज नहीं आई। किस में कहते हैं? चेले जब बोट में थे तो चिल्ला उठे, किस में? यीशु मसीह उठा, शरीर में नहीं, आत्मा में। यीशु मसीह शरीर में नहीं उठा, शरीर में तो उठा लेकिन आत्मा में उठा। और ऐसे ही यीशु ने कहा तूफान से थम जा, समुद्र से कहा थम जा, तूफान भी थम गया और समुद्र भी थम गया, लहरें भी थम गई। यीशु ने शरीर में बात नहीं की समुद्र के साथ, शरीर में बात नहीं की हवा के साथ, हवा के साथ भी यीशु ने आत्मा में बात की, और समुद्र के साथ भी प्रभु ने आत्मा में बात की। आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों को जांचता है, आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों को जांचता है, और आत्मिक मनुष्य को कोई जांच नहीं सकता। शारीरिक मनुष्य आत्मिक व्यक्ति की जांच नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग दोष लगाते हैं वो किस में लगाते हैं? शरीर में का आत्मा में? लड़ाई करते शरीर में के आत्मा में? शैतान आपके साथ लड़ाई करता है शरीर में का आत्मा में? शैतान आपके साथ लड़ाई करता है शरीर में या आत्मा में? आत्मा में लड़ाई करता है वो, और आप किस में चलते हैं? शरीर में। इसलिए पौलुस कहता है जब तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जिंदा रहोगे। आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जिंदा रहोगे और तुम उस पर प्रबल हो जाओगे। बोलो आमेन, बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सुने प्रियो, जब आप आत्मा में चलेंगे, सुनिए सुनिए, आपके घर से कोई चोरी नहीं कर सकता, आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती जब आप आत्मा में चलेंगे।
हालेलुया। एक परमेश्वर का जन था, पास्टर मैनन। उन्होंने एक बार जब अपने घर से जाते तो अपने घर से जाते परमेश्वर के राज्य के लिए तो प्रार्थना करते, जब वापस आते तो प्रार्थना करते। एक दिन जब वो वापस अपने घर में आए, उन्होंने अपने घर का डोर नॉक किया, उनकी पत्नी ने खोला। उन्होंने पूछा घर में सब ठीक है? उसने कहा ठीक है। बच्चे ठीक है? कहा ठीक है। वो अंदर आने लगे। उसका एक बात है, हमारे जो पेड़ लगा था घर में, उसके केले कोई तोड़ कर ले गया। उसने कहा घर से बाहर आओ, और घर से बाहर प्रार्थना करनी शुरू की। उसने स्वर्गदूत को बुलाया, जो स्वर्गदूत उनके घर की रक्षा करता था। उसने स्वर्गदूत से पूछा, जब मैं परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा के लिए गया था तो तुम कहां थे? एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है, वो कहता मुझे कोई मार रहा, कोड़े पड़ रहे, मुझे बचाओ, ये तुम्हारे केले हैं। ये बात शारीरिक लोगों को इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगी, डाइजेस्ट करनी मुश्किल है, डाइजेस्ट भी नहीं होती। शरीर इतना प्रबल हो चुका है कि आत्मा की बातों पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार तो अब गवाहियों पर भी विश्वास नहीं करते। तो आप सोचते हैं शारीरिक लोग आत्मिक लोगों की गवाहियों पर विश्वास करें, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो शरीर में है और आप आत्मा में हैं। हालेलुया। इसीलिए आत्मा के जन्मे को शरीर में जन्मा हुआ सताता है। जो शरीर में जन्मा है वो आत्मा में जन्मे हुए को सताता है और सताता रहेगा। उनसे डरने की जरूरत नहीं, आप आत्मा में वॉक करें। बोले आमेन, बोले आमेन, हालेलुया। जब आप आत्मा में चलेंगे, मैंने आपको एक बार टेस्टिमनी सुनाई थी, पास्टर जॉन जी लेक एक गांव में महामारी आई, जैसे हमारे पूरे संसार में कोरोना की बीमारी आई। वो महामारी पूरे गांव में फैल गई, उसके बाद पूरे शहर में फैल गई, लोग मरने लगे, सैकड़ों की तादाद में लोग मरने लगे। जॉन जी लेक ने डिक्लेयर किया, ये बीमारी मुझे नहीं छू सकती। डॉक्टरों को पता चला, साइंटिस्ट को पता चला, तो उन्होंने जो उस स्टेट में जो लोग थे, उन्होंने बुलाया जॉन जी लेक को। उन्होंने कहा हम तुम पर टेस्ट करेंगे, तुम कहते प्लेग तुम पर असर नहीं करती, बीमारी तुम पर असर नहीं करती, हम तुझे परखेंगे। उन्होंने बुलाया 10-15 मरे हुए लोगों को, उनके शरीर के कीटाणुओं को लिया, जर्म्स को लिया, उनके अंदर के निकले इन्फेक्शन को लिया और उन्हें एक रूम में बिठाया, शीशे के रूम में, उनके हाथ के ऊपर डाल दिया और उन्होंने चेक करना शुरू किया। अब कुछ ही देर में ये व्यक्ति मर जाएगा। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 10 मिनट, 15 मिनट हो गए, उसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। आधा घंटा हो गया। उन्होंने कहा हम चेक करते इनके हाथ में। उन्होंने माइक्रोस्कोप लेकर उनके हाथ पर रखा, क्या देखा? सारे जीवाणु मर चुके हैं जो उनके हाथ पर रखे गए। आत्मिक व्यक्ति आत्मा में जीता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर में चलता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा में चलता है। जब आप आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो आप जिंदा रहेंगे। जब आप आत्मा में वॉक करेंगे, जब आप आत्मा में चलेंगे, शरीर की बातें आप पर प्रबल नहीं होगी, शरीर की बीमारियां आप पर प्रबल नहीं होगी, शरीर की शक्तियां आप पर प्रबल नहीं होगी। आप आत्मा में चलेंगे, आप आत्मा में चलेंगे। सबसे पहले आत्मिक व्यक्ति अपने आप को चंगा करता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। लेकिन हम संसार में रहते हुए धीरे 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 संसार में खींचे चले जाते हैं। धीरे 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 संसार हम पर प्रबल हो जाता है। धीरे 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 हम संसार में काम करने लग जाते हैं। फिर हम कहते हैं शादी पर भी जाना है, उधर भी जाना है, इधर भी खाना है, उधर भी खाना है, ये भी करना है, लोगों को भी रखना है। अब शरीर में आगे भाई, अब शरीर में आगे बहन, आत्मा चला गया।
जब आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे, आप आत्मा में वॉक करेंगे, आप किसी से डरेंगे नहीं। आमेन, आमेन। जब पतरस डर गया, उसने यीशु का इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता यीशु कौन है। जब लोग डर जाते हैं, वो इनकार कर देते मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। जब लोग डर जाते हैं, वो इनकार कर देते मैं नहीं जानता यीशु को। जब लोग इनकार करते हैं, वो कहते मैं नहीं जानता यीशु कौन है। वो डर जाते हैं। शरीर का डर आत्मा को दबा देता है। डर आपकी आत्मा को दबा देता है। डर आपके प्राण को दबा देता है। डर के कारण लोग कभी डर के कारण, अगर उसके रिश्तेदार घर में आ जाएं, डर के कारण वो अपने ही घर में प्रार्थना नहीं करते। हाँ जो ना, बोलिए। डर के कारण अपने ही घर में प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना शरीर में नहीं, आत्मा में है। प्रार्थना का कार्य शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। आत्मिक जन ही आत्मा में प्रार्थना करता है। बोले आमेन, बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया। एलिया आत्मा में चला। एलिया ने कहा मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी। 3.5 साल तक बारिश नहीं आई। एलिया ने किस में बोला? शरीर में या आत्मा में? बोलिए, बोलिए। शरीर में बोला कि आत्मा में बोला? आत्मा में बोला। एक ही शब्द काफी है। हालेलुया। एलिया ने आत्मा में कहा 3.5 साल तक बारिश नहीं आई। राजा ने कहा प्रॉफिट को ढूंढो, ढूंढो नबी को। क्यों नबी को ढूंढो भाई? तू राजा है, बारिश ले आ। राजा के पास अधिकार नहीं है वो बारिश ला सके। अधिकार केवल एलिया के पास है। अधिकार आत्मिक लोगों के पास होता है, शरीर के लोगों के पास अधिकार नहीं होता। एलिया ने कहा मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी। क्या ऐसा हयाब है? क्या ऐसा हयाब है? जब आप आत्मा में चलेंगे ऐसा हयाब आएगा। बोले आमेन। ऐसा हयाब आएगा। बोले आमेन। हालेलुया। जब यहोशू लड़ाई के मैदान में गया, यहोशू ने देखा सूर्य शिपले जा रहा है। इधर सुनिए, यहोशू आत्मा में जागृत था। यहोशू को पता था सूर्य के पैदा होने से पहले मैं पैदा हुआ। उसने कहा सूर्य बड़ा नहीं, मैं बड़ा हूं। ए सूर्य, वहीं पर खड़ा हो जा। सूर्य तब तक अस्त नहीं हुआ जब तक यहोशू ने अपने लड़ाई का बदला नहीं ले लिया। आमेन, आमेन, आमेन। जब दबोरा लड़ाई करने के लिए गई युद्ध में, मैंने आपको एक वर्ष पढ़ाई थी, वो वर्ष खोले। जब दबोरा लड़ाई करने के लिए गई, बाइबल में लिखा है दबोरा ने नीचे से लड़ाई की और जो तारे थे वो दबोरा के फेवर में आ गए, और तारों ने ऊपर से लड़ाई की दबोरा के फेवर में। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई। सुनिए, आकाश की ओर से लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। तारों ने अपने अपने मंडल से राजा से लड़ाई की। अब तारों को क्या जरूरत है? आत्मा में दबोरा नीचे लड़ रही है। उसने आज्ञा दी तारे मेरे फेवर में काम करेंगे। दबोरा का तारा नहीं डूबा, दबोरा के तारों ने लड़ाई की। हालेलुया। जुपिटर लड़ा दबोरा के लिए, मार्स लड़ा दबोरा के लिए, मंगल ग्रह लड़ा दबोरा के लिए, बृहस्पति ग्रह लड़ा दबोरा के लिए, शुक्र ग्रह लड़ा दबोरा के लिए,
वो दबोरा के लिए लड़ने लगे। क्या आप कुछ आत्मा में प्राप्त कर रहे हैं आज? मैंने कहा कुछ आत्मा में मिल रहा है। क्या आपका आत्मा बलशाली हो रहा है? क्या आपका आत्मा तगड़ा हो रहा है? शारीरिक मनुष्य को शारीरिक बातें चाहिए, आत्मिक मनुष्य को आत्मिक बातें चाहिए। शारीरिक मनुष्य कहेगा पास्टर जी क्या कर रहे हैं आज? हमारे लिए प्रार्थना करें, हम बीमार हैं, चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्कूल के बच्चे भी 5वीं क्लास के बाद पिछले स्कूल में वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन होती है उनकी, 10th में और नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन होती है, +2 के बाद प्रमोशन होती है। लेकिन मसीह में 20 साल तक लोगों की प्रमोशन ही नहीं हुई, 30 साल तक प्रमोशन ही हुई, क्योंकि वो शरीर में चलते रहे, आत्मा में वॉक करना सिखाया ही नहीं गया। जब आपको आत्मा में सिखाया जाएगा आप आत्मा में वॉक करेंगे और देह की क्रियाओं को मारेंगे। आमीन, आमीन। आपकी आत्मा और शरीर का युद्ध होता है। आप कभी कभी कितने लोग रोज 9 बजे की मीटिंग ज्वाइन करते, जूम मीटिंग 9 से 10। देख लो, अभी देख लो। आपसे पूछा जाए ज्वाइन क्यों नहीं करते, बहुत सी बातें मिलेंगी। ठीक है, आपकी लाइफ है, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, फोर्सफुली कोई काम नहीं करवा सकते और करवाना भी नहीं है, क्योंकि जब अब आपकी आत्मा को भूख होगी तभी आप खाना खाएंगे। आपके शरीर को भूख लगती है, आप किचन की ओर भागते हैं। आपकी आत्मा को भूख लगेगी, आप 9 बजे बैठेंगे पहले, सुबह 5 बजे उठकर बैठेंगे पहले, क्योंकि आपकी आत्मा भूखी है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाहर जाते हैं हम पूरा दिन प्रार्थना करते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। हमारी आत्मा भूखी है, हमें भोजन चाहिए हमारी आत्मा को। अगर आपकी आत्मा भूखी है तो उसका भोजन केवल पवित्र बाइबल है। बोलिए आमीन। आपकी आत्मा का भोजन बाइबल है। बोलिए मेरी आत्मा का भोजन, मेरी आत्मा का भोजन बाइबल है, बाइबल है, बाइबल है। आमीन। ये मेरी आत्मा का भोजन है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, जो उसके मुंह से निकलता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसके द्वारा जिंदा रहता है। और ये बाइबल परमेश्वर के मुंह के वचनों के द्वारा, उसकी श्वास के द्वारा भरी हुई है। बाइबल परमेश्वर के मुंह के वचन है, उसके मुंह के वचन लिखे हुए हैं, जो परमेश्वर ने बोला, उसकी सांसें इसके अंदर हैं। बोले आमीन, बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आत्मा में चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप आत्मा में चलने के लिए तैयार हैं? अपने घुटनों पर आएं, अपने घुटनों पर आएं। आज से शरीर की क्रियाओं को मारने का वायदा करें, अपनी आत्मा को प्रबल होने का वायदा करें। परमेश्वर से कहें पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मैं शरीर में चलकर थक गया। बोलिए, बहुत से लोग थक जाते हैं, थक गए वो, क्योंकि वो शरीर में चल रहे थे, शरीर में चलते चलते थक गए, और इतना थक गए अब उनका प्रार्थना करने का दिल भी नहीं करता। वो शरीर में चलते चलते थक गए, शरीर में चलते चलते थक गए, और वो कहते हैं मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, क्योंकि भाई आप आत्मा में नहीं शरीर में चल रहे हैं। जब आप आत्मा में चलेंगे आपको हर समय प्रार्थना की भूख लगेगी, आपको हर समय आपका आत्मा आपको प्रेरित करेगा। अपने हाथों को उठाएं, पवित्र आत्मा के संग वायदा करें। पवित्र आत्मा आपके जीवन पर प्रबल हो रहा है। लबानिया जेब्रो क्वाइटी लिब्रो लमानामांगा जगरबा लबेनिया जेब्रो लमानामांगा जगरबा।
यत्रो पवित्र आत्मा आपके जीवनों पर अधिकार ले रहा है। पवित्र आत्मा कब्जा ले रहा है आपके जीवनों पर। पवित्र आत्मा अधिकार ले रहा है आपके जीवनों पर। आपका आत्मा अंदर से उठ रहा है आज। आपका आत्मा 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 उठ रहा है आज। आप अपनी आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे, आप जिंदा रहेंगे। आपका आत्मा प्रबल हो रहा है आपके ऊपर। आपका आत्मा प्रबल हो रहा है। आपका आत्मा प्रियो प्रबल हो रहा है। आपका आत्मा उठ रहा है। आपका आत्मा उठ रहा है। आपका आत्मा उठ रहा है। आपके अंदर से आत्मा उठ रहा है। आपका आत्मा उठ रहा है। आपका आत्मा उठ रहा है। आपका आत्मा उठ रहा है। जब पतरस के अंदर आत्मा उठा, पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, उसका आत्मा उठा, पतरस खड़ा हो गया और उसने प्रचार करना शुरू किया। एक दिन में 3000 लोग बचाए गए। जब पौलुस के साथ यीशु का एनकाउंटर हुआ, उसका आत्मा उठा, वो यीशु के राज्य के लिए सुसमय तक निकल पड़ा। आपका आत्मा उठेगा, आप सुसमय तक ले जाएंगे। आप रूहों को बचाएंगे। रूहों को बचाने की भूख प्यास आपकी आत्मा में होगी। आपका आत्मा प्रबल हो जाए। आपके शरीरों पर आपका आत्मा प्रबल हो जाए। आपका आत्मा प्रबल हो जाए। अपने हाथ को उठाएं प्रियो, इधर उधर मत देखें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ को उठाएं और प्रार्थना करें। बोलिए बोलिए बोलिए। खुदावन से कहें, खुदावन मेरा आत्मा तैयार है, मेरी आत्मा तैयार है। आपका आत्मा मेरी आत्मा में प्रबल हो जाए। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में प्रबल हो जाए।